ब्लास्फेमी बिजनेस यानी तौहीन मजहब का कारोबार। वो लोग जो इस जाल में फंसे। यह स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब तहकीकात में पता चला कि एक मुनज़्ज़म गिरोह झूठे इल्जामात के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। एक सीनियर वकील, मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात का कारकुन और FIA का एक अफसर शामिल थे। हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज का नाम भी इस स्कैंडल में सामने आया। इस गिरोह ने 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए और बाद में साबित हुआ कि वो बेगुनाह थे। तसव्वुर करें कि आप एक आम दिन गुजार रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक आप पर एक ऐसा इल्जाम लग जाता है जो न सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है बल्कि आपको मौत के मुंह में भी धकेल सकता है। आपके पास अपनी सफाई देने का मौका नहीं, कोई दलील नहीं सुनी जा रही और लोग आपके जीने या मरने का फैसला सड़कों पर कर रहे हैं। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने वाले एक भयानक कारोबार की हकीकत है जिसे हालिया दिनों में बेनकाब किया गया। ब्लास्फेमी बिजनेस यानी तौहीन मजहब का कारोबार। ये वो माफिया था जो झूठे इल्जामात लगाकर ब्लैकमेलिंग, इंतकाम और सियासी मकासद के लिए लोगों की जानों से खेल रहा था। वो लोग जो इस जाल में फंसे, उनकी जिंदगियां या तो जेल में ख़त्म हो गईं या फिर वो मुश्तइल हजूम के हाथों बेदर्दी से मार दिए गए। और अब सवाल ये है कि क्या यह इंकशाफ किसी तब्दीली का बायस बनेगा या फिर मजीद बेगुनाह लोग इस साजिश का शिकार होते रहेंगे। यह स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब तहकीकात में पता चला कि एक मुनज़्ज़म गिरोह झूठे इल्जामात के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। इस गिरोह के कुछ नुमायां लोग बेनकाब हुए, जिनमें एक सीनियर वकील, मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात का कारकुन और FIA का एक अफसर शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज का नाम भी इस स्कैंडल में सामने आया, जिसके बाद उस जज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तहकीकात के मुताबिक इस गिरोह ने 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए। इनमें से कुछ जेलों में सड़ते रहे और कुछ की जिंदगी ही खत्म कर दी गई। अगर हम माजी में नजर डालें तो कई ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिनमें लोग इसी तरह के इल्जामात के तहत मारे गए और बाद में साबित हुआ कि वो बेगुनाह थे। सबसे पहले बात करते हैं सलमान तासीर की, जो पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने एक ज़ेरे बहस केस पर राय दी कि इन कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए, लेकिन उनके अपने ही मुहाफिज ने इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। सलमान तासीर का मौक़िफ़ था कि इस कानून को इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जुल्म के लिए नहीं, मगर उनकी जान ले ली गई। फिर वफाकी वजीर शहबाज भट्टी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के सबसे बड़े हामी समझे जाते थे, लेकिन इन्हें भी दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और इल्ज़ाम वही था जो हमेशा लगाया जाता है। इसके बाद एक ऐसा वाक़या आया जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, मिसाल खान केस। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के इस होनहार तालिब इल्म पर एक ज़ाती झगड़े की बिना पर चंद लोगों ने तौहीन मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और फिर पूरी यूनिवर्सिटी में एक हजूम इस पर टूट पड़ा। इसे वहशियाना तरीके से मारा गया, गोलियां चलाई गईं और जब उसकी मौत हो गई तो भी लोग इस पर डंडे बरसाते रहे। बाद में जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि वो मुकम्मल बेगुनाह था। उसकी फेसबुक ID जाली थी जो चंद ही दिन पहले बनाई गई थी और मशाल खान इस ID के बारे में रिपोर्ट भी कर रहा था कि ये इसकी ID नहीं है जिससे गुस्ताखाना मवाद पोस्ट किया जा रहा है। बाद में तहकीकाती इदारों ने तहकीकात की तो पता चला कि वो ID जाली थी। इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठ था, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर एक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया प्रियंका कुमारा के साथ, जो श्रीलंकन शहरी थे और सियालकोट की एक फैक्ट्री में मैनेजर थे। इन पर एक मामूली बात पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुश्तइल हजूम ने न सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि उनकी लाश को आग भी लगा दी। ये सब कुछ सरेआम हुआ, वीडियोस बनाई गईं, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए आगे ना आया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि इन पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद था, मगर क्या उनकी ज़िंदगी वापस आ सकती थी? इसी तरह जुनैद हफीज़ का केस भी इसी जालमाना रवायत का हिस्सा है। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के इस लेक्चरर पर कुछ ख्यालात रखने की बुनियाद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और इनके वकील राशिद रहमान ने उनकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकियां दी गईं कि अगर वो इस केस से पीछे ना हटे तो इन्हें मार दिया जाएगा। और फिर एक दिन वाकई उन्हें कत्ल कर दिया गया। जुनैद हफीज़ आज भी जेल में हैं और उनका मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बना हुआ है। इस तरह गुज़िश्ता बरस स्वात में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सुलेमान को भी हजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किया और इसकी लाश को आग लगा दी। बाद में सुलेमान की नात पढ़ते हुए और तिलावत करते हुए वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और तहकीकात पर पता चला कि सुलेमान की होटल के वेटर के साथ तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर उसने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर हजूम को इकट्ठा किया और सुलेमान को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले पर सिर्फ आम लोग ही बात कर रहे हैं या उलमाए कराम की भी कोई राय है? पाकिस्तान के कई जय्यद उलमाए कराम ने भी इस मसले पर खुलकर बात की है। मौलाना तारक जमील ने कई बार कहा
کہ اسلام किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता और किसी पर इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसका फैसला सड़कों पर करने का कोई जवाज़ नहीं। मारूफ मजहबी सकालर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी कहा कि अगर कोई मुजरिम है तो इसके लिए अदालतें मौजूद हैं, और अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो वो भी मुजरिम है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टर किबला अयाज, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कवानीन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये जुल्म के खिलाफ एक ताकतवर हथियार हैं, मगर इनका गलत इस्तेमाल हो तो ये बेगुनाहों की ज़िंदगियां तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा हर मकतबा फ़िक्र के तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी बेगुनाह को फंसाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। ये सब वाक़यात हमें एक खौफनाक हकीकत से रोशनास कराते हैं कि जब इंसाफ की जगह जज्बात ले लेते हैं, जब अदालतों की जगह हजूम फैसले करने लगता है, तो फिर माशरे में जुल्म और दहशत के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। ये केसेस हमें बताते हैं कि झूठे इल्ज़ामात, ब्लैकमेलिंग ने न सिर्फ कई बेगुनाह लोगों की जानें ले लीं बल्कि पाकिस्तान के माशरती निज़ाम पर भी गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि जो लोग इन केसेस में मारे गए और बाद में बेगुनाह साबित हुए, इनके कातलों को क्या सज़ा मिली? क्या वो हजूम जो किसी को भी पकड़कर मार देता है कभी अपने फैसले पर नादिम होता है? क्या ऐसे वाक़यात रोकने के लिए कोई इक़दामात किए जाएंगे या फिर मज़ीद मासूम लोग इस कारोबार की भीड़ चढ़ते रहेंगे? यह स्कैंडल तो बेनकाब हो चुका है, मगर क्या इसके पीछे मौजूद असल किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी वक्त के साथ दब जाएगा? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इस कारोबार को जड़ से ख़त्म करना मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।